श्री गणेशाय नमः। माघ मास महात्म व्रत कथा 24वां अध्याय। श्री लोमश ऋषि जी कहने लगे, हे वेदनिधि ब्राह्मण, पूर्व समय में चित्ररथ नाम का एक राजा था जो द्रविड़ देश में निवास करता था। वह बड़ा शूरवीर, सत्यपरायण, पुरोहितों के अनुसार ही यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष अनंत धन से भरे हुए थे। उसके पास बहुत से हाथी, घोड़े और सेना थी, जिससे वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था और अनेकों यज्ञ उसने किए। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था, शस्त्र विद्या में निपुण था, ब्रह्म विद्या भी जानता था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की सदा पूजा करता था। बहुत सी स्त्रियों के संग क्रीड़ा करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ निरंतर क्रीड़ा करता रहता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में पहुंच गया और वहां वेदहीन, भस्म लगाए हुए बड़े बड़े महान पाखंडी बैठे हुए थे और उनसे राजा की बातचीत शुरू हुई। पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, तुम शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, जप, तप और यज्ञ से कुछ भी नहीं होता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करे और जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश होते हैं। शूद्र वर्ण के शिव भी पूजनीय होते हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तब से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतएव शिव को पूजने में किसी बात का विचार नहीं करना चाहिए। इस कारण शैव का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन कभी नहीं करना चाहिए। शिव तपस्वियों को विष्णु का त्याग करना चाहिए। विष्णु की मूर्ति का पूजन कभी नहीं करना चाहिए। विष्णु की पूजा और उनके दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से रौरव आदि नरक प्राप्त होते हैं। इसलिए भव सागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर जो शिव से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार उन पाखंडियों के वचन सुनकर राजा उनकी बातों में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लेता है और अपना धर्म त्याग देता है। वैदिक धर्म को त्याग कर श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगता है। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के सभी कार्य बंद कर दिए। विष्णु और विष्णु भक्तों की निंदा करने लगा, उनसे द्वेष करने लगा और कहता, कहाँ है विष्णु? कहाँ देखा जाता है? कहाँ रहता है? किसने देखा है विष्णु को? और जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको वह दुख और पीड़ा देता था। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को नहीं मानता था। राजा अत्यंत कामी हो गया था, सदा निरंतर स्त्रियों के समूह में घिरा रहता था और निरंतर क्रोध से भरा रहता था। गुरु तथा पुरोहितों के वचनों को नहीं मानता था, पाखंडियों के ऊपर ही विश्वास करता था और पाखंडियों की सेवा करता था। उन्हें गौ, हाथी, घोड़े, स्वर्ण, धन आदि का दान करता था। उनके लिए ही सब कार्य करता था। भस्म धारण करता, मस्तक पर जटा रखता था और उसने नगर में यह बात भी बतला दी थी कि जो भी विष्णु का नाम लेगा, उसका पूजन करेगा, उससे प्राण दंड दिया जाएगा। उसके डर से ब्राह्मण और वैष्णवों ने उस नगर को छोड़ दिया
और दूसरे नगर में चले गए। इस प्रकार जो बचे हुए लोग थे वे सदा दुख और पीड़ा से ही अपना जीवन यापन करते रहे। प्रजा अन्न के अभाव में जीने लगी। जैसा भी अन्न मिल जाता, सड़ा गला अन्न मिल जाता, वही खा लेती। वह राजा काल रूप की तरह शासन करता था, अनेकों निर्दोषों को दंड दिया करता था। हे वेदनिधि, वह दुष्ट राजा इस प्रकार अनेकों अत्याचार करते करते कुछ समय पश्चात काल का शिकार हो गया और उसकी अंतिम क्रिया भी वैदिक रीति से नहीं की गई थी। उसे यमदूत के द्वारा अनेक प्रकार के दुख उठाने पड़े। तब उसे यमदूत डंडों और मुद्गों से मारते हुए यमलोक ले जाने लगे। तो उसे कहीं लोहे की किलों पर चलना पड़ा, कहीं जलते हुए अंगारों पर चलना पड़ा, कहीं पर सूर्य अति तीव्र था, जहाँ न कोई छाया के वृक्ष थे, वहाँ भयंकर सूर्य के तापों से तपना पड़ा। कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े भयानक दांत वाले भेड़ियों और कुत्तों से काटा गया। मार्ग में उसे भूख और प्यास ने अत्यंत व्याकुल कर दिया, पर उसे न अन्न मिला न जल मिला, जिस कारण वह हताश हो गया। उसके पैरों में सुई के समान नोकदार तेज कांटे चुभ रहे थे। बिच्छू, सर्प आदि अनेकों जहरीले जीव जानवर उसे बार बार आकर काट रहे थे। इससे वह अत्यंत पीड़ित हो रहा था। फिर आगे एक भयानक जंगल था, जिसमें हजारों लाखों वृक्ष थे, जिनके पत्ते तलवार के समान थे। वे पत्ते भी मानो तलवार के समान उसे काट रहे हो। फिर आगे भयानक नदी आती है, जिसे देखकर जीव के जैसे प्राण निकल गए हो। उस भयानक नदी को देखकर उसका शरीर थर थर कांपने लग जाता है। राजा चित्ररथ को भी इस प्रकार नरकों की अनेक यातनाएं भोगनी पड़ी। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ राजा चित्ररथ यमलोक पहुंचा। पद्म पुराण माघ मास महात्म बाबत 24वां अध्याय समाप्त।